अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम camtasia स्टूडियो को डिस्कस करेंगे कि इसमें मुकम्मल तौर पर आप वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं या पहले यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में जो कॉमनली यूजेस होते हैं इसको वीडियो को एडिट करने के बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। आप कोई प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो का आगाज़। तो आपने यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक करना है, इंपोर्ट मीडिया। यहाँ पर अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आप वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई 2 वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो आप मीडिया अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट करना है। सिंपल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कर देना ओपन, और यहाँ पर ओपन करने के बाद जो वीडियो आपने सेलेक्ट किए हैं वो आपके ये जो ऐड हो जाएंगी। तो सिंपल यहाँ पर आपकी जो वीडियो इंपोर्ट हो चुकी हैं। वीडियो इंपोर्ट करने के बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पर जो वीडियो आप अपने ट्रैक बार में लाना चाहते हैं उसको सिंपल यहाँ पर क्रॉप करके अपनी ट्रैक में ले आ सकते हैं। ले आने के बाद अगर आप इसको राइट क्लिक करके ऐड टू टाइमलाइन प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो भी ये आपके ट्रैक में ऐड हो जाएगी। तो सिंपल इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ से आपने अपने फ्रेम को सिलेक्ट करना है, जो भी आप फ्रेम रखना चाहते हैं, और यहाँ पर कस्टम भी रख सकते हैं 720 1080 पिक्सल, और यहाँ पर कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम करने के लिए यहाँ पर जो आपको साइज़ चाहिए होगा वो आप यहाँ पर टाइप करके इसको आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर 1080 पिक्सल HD यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपल आपने कर देना ओके। और आपकी ये जो फर्स्ट वीडियो है इसका आपने फ्रेम अब एडजस्ट करना है। यहाँ पर मैंने कर दिया इसको एडजस्ट। यहाँ पर ये फाइल एडजस्ट हो गई है। जैसे ही एडजस्ट हो जाएगी तो आपने सिंपल नेक्स्ट वीडियो है इसका भी अपने फ्रेम साइज सेलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद सिंपल कि आपकी दोनों वीडियो जो है वो ऐड हो चुकी हैं। और यहाँ पर आपने करना क्या है कि यहाँ पर कोई इमेजेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक इमेज जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इमेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पर इसका साइज़ भी सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये टाइमलाइन में ट्रैक 1 में ये आपकी ऐड हो चुके हैं। इसको आप यहाँ पर प्ले करके भी आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आपको आता है यहाँ पर ऑप्शन क्लिप बिन एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है, एक बार है, जो भी आप इंपोर्ट करेंगे वो यहाँ पर क्लिप बिन ऑप्शन होगा। लाइब्रेरी यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये जो वीडियो आप इसको अपने लाइब्रेरी में ऐड करना चाहते हैं, क्लिप ऐड टू लाइब्रेरी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगी। और इसका आप नाम लिखकर इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपकी जो वीडियो ऐड हो चुकी है। इसको आप जब भी चाहेंगे तो इसको आप सिंपल ड्रैग ड्रॉप करके आप अपनी टाइमलाइन में इसको अगेन यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी वीडियो में। यानी ये यहाँ पर लाइब्रेरी जो होती है ये एक ऐसा ऑप्शन है जो वीडियो आपको बार बार चाहिए होगी, यानी इंट्रो यहाँ पर आप लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। नंबर 2 पर आ जाता है कैलकुलेटर्स। इसमें आपके सामने ये मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एरो यूज़ कर सकते हैं, सर्कल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर जाएंगे और अब यहाँ पर टैप कर देंगे। जो भी आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप सिंपल इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको ऐसे एक लाइन में कर्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पर कोई एनिमेशन लगाना टेक्स्ट पर तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल जाना होगा विजुअल प्रॉपर्टी में,
इसको सिलेक्ट करके विजुअल प्रॉपर्टी पर सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर ऐड एनिमेशन इस पर कर देना अपने क्लिक। और इसको आप जहाँ पर भी एनिमेशन ऐड कर लेकर जाएंगे वहाँ पर इसको ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये यानी अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पर आकर एंड हो जाए तो ये इसकी स्पीड यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको प्ले करके देख सकते हैं। स्लो करनी है, हाई करनी है तो आप पे डिपेंड करता है कि जो आप इसकी स्पीड रखना चाहते हैं कर सकते हैं। और जो टेक्स्ट का साइज़ ये कहाँ तक शो होना चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ तक ही रखना था, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ओके हो गया। अगर यहाँ पर आप किसी पॉइंट को जूम इन और जूम आउट करके दिखाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस हिस्से को जूम करके दिखाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं सिंपल जूम इन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं स्क्रीन को कर दूँगा ऐसे जूम। जितनी आप स्क्रीन यहाँ पर जूम करके दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर आप शो करेंगे। और ये जो स्टार्ट टाइमर ड्यूरेशन है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर इसको प्ले करेंगे। ये जूम हो गया। अब इसको हमने करना है जूम आउट। जूम आउट करने के बाद सिंपल आपने इसको पकड़ना है और ऐसे वहीं पर जाकर छोड़ देना। अब इसका थोड़ा सा स्पीड आप इंक्रीज़ करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इसको प्ले करके जूम इन हो लिया। जूम इन होने के बाद ये आउट होगी। जहाँ तक आप जूम इन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसका आप चाहते हैं कि जहाँ तक इतना फासला तक जूम इन नहीं रहे तो या इसके बाद ये जूम आउट हो जाएगी। ऑडियो में मैं बताता हूँ कि आप इसमें आप अपना म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। म्यूज़िक ऐड करने के लिए यहाँ पर हम कोई म्यूज़िक ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने लाइब्रेरी में एक फ्री म्यूज़िक विदाउट कॉपीराइट जो मैंने ऐड करके रखा हुआ यूट्यूब से डाउनलोड करके, तो मैं इसको ऐड करता हूँ। सिंपल यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ये सबसे फर्स्ट ट्रैक पे कर देता हूँ। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ऊपर वाले ट्रैक में म्यूज़िक को जो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर जो आपको पार्ट चाहिए होगा वो यहाँ तक आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ तक म्यूज़िक चाहिए तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने एस दबाना तो ये जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। तो ये आप अलग अलग हो जाएगा। तो इस हिस्से को अब मैं कर देता हूँ डिलीट। जैसे यहाँ पर आप डिलीट करेंगे तो ये आपका म्यूज़िक जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो ऑडियो ऑप्शन का ये मकसद है कि आप यहाँ पर इसका जो इनेबल नॉइस रिमूवल है जो आपके पीछे शो आ रहा है, नॉइस आ रहा है, उसके ज़रिए यहाँ पर आप ख़त्म कर सकते हैं। इसका साइज़ अप एंड लो कर सकते हैं। आप म्यूज़िक को बैकग्राउंड को अप एंड हाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसको प्ले करके भी आप देख सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका म्यूज़िक जो है वो ऐड हो जाएगा। म्यूज़िक ऐड करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपको विजुअल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा बहुत गाइड कर देता हूँ। ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पर जाऊँगा। ग्रीन स्क्रीन अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। यहाँ पर इसका इमेज का मैं साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा। और यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ, ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है वो रिमूव करना चाहता हूँ तो सिंपल मुझे करना क्या है, यहाँ पर विजुअल प्रॉपर्टी पर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रिमूव कलर, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने कलर को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका कलर हो सेम कलर होना चाहिए। ग्रीन है तो ग्रीन, रेड है तो रेड, ब्लू है तो ब्लू, यानी एक कलर होना चाहिए जो आप रिमूव करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो भी कलर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ए कलर, यहाँ से आप पेंसिल के ज़रिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने करना क्या है, ये बालों के इर्द गिर्द जो हल्का हल्का सा ग्रीन है इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे, तो ये होता है टॉलरेंस और सॉफ्टनेस को आपने अप और हाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉलरेंस को मैं बढ़ा देता हूँ। ये जो ग्रीन कलर है वो रिमूव हो चुका है। ये आपकी वीडियो पर डिपेंड करता है कि वो कितनी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन की है, उसके ज़रिए ये एडजस्ट हो जाएगा। सॉफ्टनेस को भी आप बढ़ा दें। ऐड होने के बाद सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ पर आप श्रिंक टू फिट स्क्रीन कर सकते हैं। अब इस वीडियो को आपने एडजस्ट करना है।
एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर आप इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। एडजस्ट किया, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर आप कोई टाइप करना चाहते हैं, समथिंग कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये भी ऐड होने के बाद आपने करना क्या है, इसकी म्यूज़िक की टाइम लेंथ को बढ़ा देते हैं। अगर आप इस वीडियो को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप बॉर्डर लगा देंगे। कलराइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसका कलर जो है चेंज कर सकते हैं या मोर ऑप्शन में जाते हैं, कर्सर इफेक्ट। इस कर्सर इफेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। वॉइस न्यूरेशन, रिकॉर्ड कैमरा, यहाँ पर आप कैमरा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैप्टिशन ऐड कर सकते हैं, क्रूजिंग ऐड कर सकते हैं। कैप्टिशन में यहाँ पर आप अपना वो यहाँ पर सब टाइटल को वो ऐड कर सकते हैं। सब टाइटल अपने ऐड कर सकते हैं, यानी आपकी लैंग्वेज है उर्दू या हिंदी है तो आप यहाँ पर इंग्लिश में सब टाइटल दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, ताकि जो अदर कंट्रीज़ हैं जिनको आपकी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही वो यहाँ पर सब टाइटल्स को रीड कर सकते हैं, उसके रिलेटेड वो क्या बात कर रहे हैं उसको समझ सकते हैं आपके सब टाइटल के ज़रिए। तो सिंपल यहाँ पर आप अपने ऐड कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जाकर तो अपना लाइक्स वगैरह का बटन ऐड किया हुआ है तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऐड किया, इसको एक साइड पर एडजस्ट करेंगे, साइज सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कर देना ओके करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल का भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो स्क्रीन बटन है वो ऐड कर दिया जाए तो उसको आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये मैंने सब्सक्राइब पॉपअप बटन क्रिएट किया था। अगर आप ये ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे लेकर आप इसका एस जैसा पॉपअप बटन क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर इसको टाइमलाइन में ऐड किया, यहाँ पर इसको एडजस्ट किया। ये आप यूट्यूब से फ्री कॉपीराइट ग्रीन स्क्रीन कोड या डाउनलोड करके इसको आप इसी तरह आप इसका ग्रीन स्क्रीन कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। इसका ग्रीन स्क्रीन कलर चेंज करके यहाँ पर आप उनको सेव कर सकते हैं जो आप हर वीडियो में कॉमनली यूज़ करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। और लास्ट पे हम वीडियो जब मुकम्मल क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको लिए लाजमी होना चाहिए आउट्रो के बारे में। आउट्रो के बारे में आपको पता होना चाहिए आउट्रो आप कहाँ से या आप यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना एंड स्क्रीन जो कार्ड है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी नेक्स्ट वीडियो एंड स्क्रीन वाली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यानी कि आउट्रो आप अपनी वीडियो में लाजमी ऐड किया करें। तो इसको हम अपने टाइमलाइन में ऐड करते हैं, तो इसको अपने एंड पे ऐड कर दें। इसका साइज एडजस्ट करेंगे अपने फ्रेम के रिलेटेड। एडजस्ट करने के बाद सिंपल आप जब आपकी ये वीडियो कंप्लीट एडिट हो जाएगी तो आपने करना क्या है, आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने जाना है प्रोड्यूस एंड शेयर का बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोड्यूस एंड शेयर पर क्लिक करेंगे। प्रोड्यूस एंड शेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्वालिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप चेक यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर 480 पिक्सल MP4 में आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। 720 पिक्सल HD में कर सकते हैं और 1080 पिक्सल HD में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1080 पिक्सल MP4 HD में इसको कन्वर्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपनी जो फाइल इसका नाम ऐड करना है, प्रोडक्शन नेम टाइप करनी है। जो आपने ये वीडियो बनाई है उसका जो आप फाइल नेम क्या रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर सिंपल आपने कर देना है फिनिश पे क्लिक। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं कि हमारी वीडियो एडिट होने के बाद प्रोड्यूस कहाँ पर हो डेस्कटॉप, वो यहाँ पर आप जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेस सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर आना है फिनिश के बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने सिंपल वेट करना है।